तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है कामधेनु लिमिटेड। कामधेनु में बात करें तो यहाँ पे आज गिरावट देखने को मिल रहा है अप्रॉक्स 1.14% का। वही एक साल के टाइम फ्रेम पे देख ले तो 30% तक का शेयर क्रैश कर चुका है। 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में देख लो 81% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। पास्ट 5 ईयर्स की बात कर ले 2021 से यहाँ पे 12 रुपये का शेयर था, बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिए शेयर ने, 61 के लेवल्स पे आया। वहाँ से ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग आएगी और आई भी कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल। तो वही अगर मैक्स में देख ले तो यहाँ पे आपको देखने को मिला 197% का रिटर्न से शेयर की तरफ से, बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिए फ्रॉम द मैक्स। पहले भी देख लो तो 1-1 रुपये का शेयर हुआ करता था, नाउ इट्स इंक्रीज टू लाइक 60-70 रुपीज़ का शेयर। उसके बाद एक ऑब्वियसली करेक्शन देखने को मिल रहा है, करेक्शन यहाँ पे कंटिन्यू रह रहा है अभी के लिए, ओके, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ बियरिश मूवमेंट पे है। तो अब इस लेवल से हमें क्या करना चाहिए वो थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे एंड ऑन एन रिजल्ट्स परस्पेक्टिव से एंड फंडामेंटल्स परस्पेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके मैं आपके साथ रखूंगा, ओके। तो यहाँ पे बिना किसी देरी के विल डायरेक्टली डाइव इनटू दिस कंपनीज रिजल्ट्स हियर, ओके, बिकॉज हम किसी में शेयर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ द रिजल्ट्स, कैसे ट्रैक, कैसे परफॉर्म करिए कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उस बेसिस पे जाना चाहिए। ना कि आप बस देख रहे हो कि आज चलो रिटर्न्स बना के 5 साल में ओके फिर से इन्वेस्ट करेंगे फिर से वही रिटर्न्स मिल जाएगा, तो कभी कभार पॉसिबल नहीं हो पाता, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट्स पे आते हैं, सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे। जस्ट टू लेट यू नो दिसंबर क्वार्टर की बात कर ले तो यहाँ पे 175 करोड़ से 169 करोड़ का नेट प्रॉफिट, सॉरी सेल्स आते हुए देखने को मिल रहा है, सो सॉरी फॉर दैट, सेल्स आते हुए देखने को मिल रहा है हमें 175 करोड़ से 169 करोड़। तो यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है, ओके। सेल्स में ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो वो 12% से 13% होते हुए देखने को मिल रहा है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21 करोड़ से 22 करोड़, तो 1 करोड़ का जंप है मार्जिन में। यस 1% से श्रिंक नहीं होनी चाहिए, जंप है, ओके, 12% 13%, बट सेल्स कंपनी के गिरे हैं इस बार 175 करोड़ से 169 करोड़। अब आते हैं नेट प्रॉफिट्स पे, तो देखो 12 करोड़ से 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है फॉर दिस क्वार्टर, ओके, बेहतरीन है। अर्निंग पर शेयर 0.45 से 0.74, तो यहाँ पे भी ठीक ठाक है, गुड है। बट क्या कंपनी अच्छा हमें नेट प्रॉफिट्स वगैरह कुछ शेयर से जनरेट कर रही है? दे आर प्रॉफिटेबल, इसमें कोई इशूज़ नहीं है, प्रॉफिटेबल है कंपनी। बट यहाँ पे जो मेन इशू मेरे को लग रहा है वो है ग्रोथ का। कंपनी फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर्स दे आर जनरेटिंग ओनली 12-13 करोड़ 14-15 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के अंदर फंस गई है कंपनी, ओके, उसके ऊपर नहीं पहुंच रही है। अब जाके इन्होंने 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट्स किया है फॉर दिस क्वार्टर। तो वी विल हैव टू लुक इनटू दिस कि लाइक ये ऐसा क्यों हो रहा है, ओके, बिकॉज देखो कोई भी कंपनी अगर ग्रोथ फोकस कर रही है तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स में वो ग्रोथ दिखता है, ओके। किसी के 12 करोड़ है उसके बाद फिर 50 करोड़ पे जाएंगे या फिर 20, 30, 40 करोड़। ये कंपनी फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर्स से 10 करोड़ से लेके 20 करोड़ बीच में अटक ही गई है, ठीक है। अगर आप चेकआउट कर पा रहे हो पूरी तरह से अटक गई है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि रिजल्ट ख़राब है, आउट से कि रिजल्ट मॉडरेट है, ओके, बिकॉज ऑन फ्रॉम द पास से अगर मैं ट्रैक करूँ मेरे को चाहिए एक ऐसी शेयर जो कि ग्रोथ पे फोकस करे और ग्रोथ हो रही हो कंपनी के। शेयर थोड़ा सा रिजल्ट्स में थोड़ा सा कच्चे लग रहे हैं मेरे को, तो वो इशू मेरे को दिख रहा है, ओके। तो वही अगर समरी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स बेसिस पे अप्रॉक्स मार्केट कैप 600 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक छोटी सी कंपनी है, आउट से कि बहुत ही स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप बोल सकते हो आप। ओनली 600 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है, बट गुड शेयर टू होल्ड 7.93 का स्टॉक का पी है, इंडस्ट्री पी 20 के अराउंड है, अंडर वैल्यूड शेयर है। डेप्ट का कोई इशूज़ है नहीं इस पर, 0.57 करोड़ डेप्ट इक्विटी 0 है टोटली। ऑपरेटिंग मार्जिन 12% का है। प्रॉफिट और 28.9% का, पीजी है 0.25। रिजल्ट फंडामेंटली ओके है, गुड है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो 49% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है। एफआईएस की होल्डिंग 2.52% की। वही अगर डीआईएस की बात करें तो वो 0.01% की होल्ड्स करते हैं, पब्लिक के पास 48% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे ये भी एक कंसर्न है, पब्लिक के पास इतना ज़्यादा स्टेक लेके बैठे हैं पब्लिक, और हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स 48% की होल्डिंग्स हम ही लेके बैठे हैं 49 प्रमोटर्स के पास, ओके। तो यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस का उतना बड़ा स्टेक हमें देखने को नहीं मिलता, ओके। ओनली 2% का स्टेक है एफआईएस का। डीआईएस की बात करें तो 0.01 कंटिन्यूस लाइक 0 हो चुका है, ओके। पहले इनके पास थोड़ा थोड़ा स्टेक था लाइक 0.33 एंड ऑल, अभी इन्होंने वो भी बेच दिया, प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल। एफआईएस की बात करें तो 2.5 थी, इन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग और 6% का स्टेक और 9% का स्टेक हुआ करता था, बट नाउ इट्स रिड्यूस टू 2.52। ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग और स्विंग ट्रेड के आए होंगे कुछ एफआईएस एंड लिए पैसे अपने निकल गए, बनाए पैसे बिंदास 1-2 क्वार्टर्स में, बस उसके बाद निकल गए शेयर से। 2.52% की होल्डिंग देखने को मिल रही है अभी के तौर पे एफआईएस के पास। तो यहाँ पे तो एक्सपोजर बिटवीन एफआईएस, डीआईएस, प्रमोटर्स, पब्लिक, इट्स मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे बोलूँगा, इट्स नॉट दैट गुड, ओके। तो यहाँ पे मॉडरेट थोड़ा सा नीचे, बिकॉज पब्लिक के पास काफ़ी ज़्यादा स्टेक है, बहुत ज़्यादा स्टेक है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्टेक 48% का। तो ये कंसर्निंग फैक्टर है। एट द सेम टाइम क्या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, रिजल्ट स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आउट से कि देखो काफ़ी मॉडरेट वाली कंपनी है, ओके। अभी तो इनका जो हमें रिजल्ट परस्पेक्टिव से बोलूँ तो ग्रोथ पे उतना वो नहीं है, फोकस हमें देखने को मिल नहीं रहा है यहाँ पे, ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा लैक हो रहा है। अभी वही नेट प्रॉफिट सेम नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। देखो
प्रॉफिट जनरेट में करने में कोई इशूज़ नहीं है, बट हमको जो चाहिए वो है सपोजली लाइक पिछले पास ईयर से 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, तो वो जनरेट तो होए, वहाँ तक पहुँचे तो चलो एक दो क्वार्टर आई विल अंडरस्टैंड कि नीचे मिस हो रहा है, बट ये हर क्वार्टर सेम रिजल्ट्स, नॉट एट ऑल एनी चेंजेस। अब जाके 20 करोड़ को स्लाइड से इंक्रीज, अब देख रहे 21 करोड़, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वार्टर देखना पड़ेगा फिर से 20 करोड़ से नीचे ना आ जाए, तो वो एक कंसर्निंग फैक्टर है मेरा। बाकी अदरवाइज रिजल्ट परस्पेक्टिव से, फंडामेंटल परस्पेक्टिव से इट्स गुड कंपनी टू होल्ड। ओके, तो यहाँ पे यस 5 ईयर्स में बढ़िया बना के दिए हैं पैसे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ सकता है। अगर आपने इनिशियल में खरीद के रखा है, आपने 1-2 रुपये पे खरीद के रखा है शेयर को, तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और ये सब में स्विंग ट्रेड के लिए आओ, प्रॉफिट बनाओ आराम से, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो चुके हो यहाँ पे, ऑब्वियसली बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। एंड देन अगर नीचे आता है, अभी टोटली बियरिश है शेयर, तो यहाँ पे और भी नीचे देखने को मिल सकता है। अगर नीचे आता है तो उस लेवल्स पे फिर आप एक्यूमुलेशन पे जा सकते हो। ओके, एंड एट द सेम टाइम फ्रेश एंट्री के लिए बोलूँगा यस गुड शेयर टू होल्ड, ऐसा कुछ इशूज़ नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर आपको होल्ड अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गो हेड लाइक 25% डिप्लॉय करो, देन अगेन 25%, ऐसा करके अपना स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। अगर आपने कहीं ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है शेयर को, ऑब्वियसली छोटा कंपनी है, छोटा शेयर है, क्योंकि छोटी कंपनी है, थोड़ा रिस्की फैक्टर है, तो थोड़ा रिस्क अगर लेने जा रहे हो तो गो हैड डू योर ओन रिस्क, गो टू योर ओन रिस्क, ऐसा कोई इशूज़ नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ कर सकते हो 25% डिप्लॉय करो इस लेवल्स पे, देन अगेन 25%, ये स्ट्रैटेजीज कुछ अपना सकते हो। स्ट्रैटेजीज कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ डू कमेंट, देखिए, एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको ऐसे रेगुलर अपडेट्स ऑन द शेयर्स आपको मिलता रहे। कुछ भी आपको शेयर पे अपडेट चाहिए, प्लीज़ डू कमेंट, आप उस शेयर का कमेंट कर दो, विल श्योरली गेट यू अपडेटेड हियर। ओके, आपको सारी चीज़ें समझा देंगे जितना हो सकता है हमारी तरफ से। ओके, बट यहाँ पे हमारी तरफ से कोई भी बाइंग कमीशन बिल्कुल भी नहीं होनी, सजेशन है, तो प्लीज़ टिकट एज सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड ऑन रिसर्च एज वेल, एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट ब्लाइंडली, किसी भी इन्वेस्टमेंट ना करे। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।